तो देखिए हमारे सामने जो अभी आपको एक भैया नज़र आ रहे होंगे, इनको देख कर के आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये व्यक्ति अभी कितने बुरे स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ शख्स है, इनके कमर के नीचे का पूरा पोर्शन बिल्कुल सुन्न पड़ गया है और थोड़ा भी काम नहीं करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कमर के नीचे जो भी पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा भी जान बचा हुआ नहीं है। मगर आज आप इनको देख सकते हैं, इनकी माँ को देख सकते हैं, इनका हालत इतना ज़्यादा गंभीर है कि अब ये लोग कहाँ से खाएँगे, कहाँ से पिएँगे, कैसे रहेंगे? आप सबसे पहले निवेदन है, थोड़ा इनके घर को दिखाइए और इनकी घर की स्थिति को दिखाइए। इनके घर के हालात इतने बद से बदतर हैं कि ये लोग सुबह खाएँ तो शाम को कैसे खाएँगे, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो आपके हालात अभी कैसे हैं? दवाई-ववाई चल रहा है, कुछ दिखा-उखा रहे हैं कहीं पे? अभी पैसे के चलते जो है कोई डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे हैं, बहुत सारे पैसे माँग रहा है इलाज के लिए। तो यही कह रहे हैं भैया लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं भैया, आप लोग जो है मुझे मदद करिए और छाती से नीचे जो है मेरा कोई बॉडी काम नहीं कर रहा है। इलाज के लिए डॉक्टर जो बहुत सारे पैसे माँग रहा है। अभी इस हालत में हो गए हैं, पैसे जो भी था सब ख़त्म हो गया है। इस हालत में हो गए हैं कि क्या खाएँगे हम, उसका ठिकाना नहीं है अभी, इस हालत में हो गए हैं। सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सोचते हैं और 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, 2 बच्चे को भी समझिए तो दूध खरीद कर पिलाते हैं और जो है माँ है एक, तो पिताजी तो बचपने में डेथ कर गया था। माँ है एक तो दूसरे के यहाँ समझिए काम करके लाता है 100-50 तो घर में राशन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। यही कह रहे हैं भैया आप लोग का पैर पकड़ के मेरा जो भी वीडियो देखते हैं, कुछ न कुछ मेरा मदद करिए ताकि घर भी चलेगा, हम अपना इलाज भी करवा पाएँगे। मेरा आगे-पीछे कोई सहारा नहीं है। पिताजी भी जो है वो बचपन ही में डेथ कर गया था। हम इस हालत में हो गए हैं, गिर गए हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, अभी आपको लैट्रिन, पेशाब, कहीं बाथरूम वगैरह करने में दिक्कत भी होता है सर? छाती से नीचे जो है कोई बॉडी नहीं काम कर रहा है। ये देख रहे हैं पेशाब वाला पाइप लगा हुआ है। इसको जो है 10-15 दिन पे इसको चेंज करते हैं और इसका 1000 रुपया लेता है। हुँ। अब समझ जाइए कि अभी कभी खाने के लिए तरस रहे हैं, इसको जो है हम कहाँ से 1000 रुपया लाएँगे 15 दिन पे जो इसको चेंज करेंगे। कभी-कभी इसमें जो है ये इन्फेक्शन भी हो जाता है लेट से चेंज करवाने का कारण, बहुत सारा दवाई लाया। हुँ, इन्फेक्शन वगैरह हो हाँ, जाता है? पैसे का चलते समझ लीजिए कभी-कभी लेट से चेंज करते हैं, पैसे रहता ही नहीं घर में। अच्छा, आपका बच्चा जब दूध के लिए रोता है उस वक़्त तो आपको बहुत बुरा महसूस होता होगा? बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होता है, तो उस वक़्त मुझे रोना आता है भैया समझिए तो। 2 बच्चे हैं, एक है 1.5 साल का, एक है 3 साल का। दोनों बच्चे दूध के लिए रोते रहता है, तो मान लीजिए लाते हैं 2 केजी दूध लाते हैं, सो उसमें 1 केजी पानी भी मिला देते हैं। पानी मिला के कैसे भी करके दिन गुज़ारते हैं, क्या करेंगे भैया? अच्छा, भगवान पे गुस्सा भी आता है, आपके हालात को ऐसा बना दिए हैं? क्या करेंगे, कभी-कभी आता है गुस्सा जब मुझे इस हालत में दे दिया तो लेकिन बच्चे लोग को भी इस हालत में नहीं देना चाहिए। बच्चे लोग समझिए तो अभी दूध पीने के लिए तरस रहा है, उसका माँ को दूध नहीं होता है। माँ समझिए दूसरे के यहाँ काम करके लाता है, तो समझिए 100-50 लाता है तो घर चलता है। कभी-कभी तबीयत भी खराब हो जाता है तो समझ लीजिए घर में बैठे रहता है, नहीं जाता है मम्मी को जब खराब लगता है, हम 24 साल के नवयुवक हैं, जवान हैं, मेरी इस हालत के कारण मेरी माँ दूसरे के घर में जाके बर्तन-बासन करती है, खराब लगता है आपको? खराब बिल्कुल ही रहता है। एक तो बचपन में पिताजी गुज़र गया तो माँ दूसरे के यहाँ काम करके हम लोगों को इतना बड़ा किया और हम लोगों का शादी-ब्याह किया, 2 बच्चे भी हुआ और फिर से माँ जो है इस बुढ़ापे का उम्र में जो है अब उसको बैठकर खाना चाहिए तो फिर से जो है किसी का यहाँ काम करके 100-50 लाता है तो मेरा घर चलता है समझिए। बहुत बुरा नहीं लगता होगा आपको? बहुत बार रोना लग रोते हैं कभी-कभी समझिए तो जब देखते हैं तो। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया है। और क्या, अभी खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। अभी समझिए खाने के लिए तरस रहे हैं, क्या खाएँगे? हुआ क्या था आपके साथ? कैसे आपकी ये हालत हुई? हम बाहर में जम्मू कश्मीर में मज़दूरी कर रहे थे। 3 मंजिल ऊपर से जो है मेरा पैर स्लिप कर गया, नीचे उतर रहे थे, तो हम गिर गए धान का खेत में। हुँ। वहाँ से गिरने के बाद जो है हम सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहाँ पे कम से कम 4-5 लाख का इलाज हुआ। हुँ।
तो जो भी पैसे था मेरा रिश्तेदार लोग को जो भी था सब दिया पैसे उसमें। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया बड़े डॉक्टर के पास। बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र किया तो समझिए पैसे का कारण जो है हम कहीं नहीं जा पा रहे, नहीं पैसे होता है, नहीं हम कहीं जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए हैं। माँ दूसरे के घर में काम करने जाती है, बच्चे के लिए तरसते रहते हैं। आप सोचिए कि उस पिता पे क्या गुज़रती होगी जो महज़ 24 साल की उम्र में आज इस अवस्था में पहुँचा हुआ है। इनकी हालात अभी इतने ख़राब हैं कि ये बाथरूम कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएँगे। इनकी माँ दूसरे घर में जा कर के काम करके लाती है कुछ 100-50, तब इनका परिवार अभी चलता है। हमारे जो भी दर्शक इनको देख रहे हैं, आप इनके हालात को समझ सकते हैं। इनकी वो अवस्था है जिसके बारे में वर्णन करना आसान नहीं है। आप देखिए, आप सोचिए उस स्थिति के बारे में कि अगर आप या कोई भी लोग ऐसी स्थिति में हो, छाती के नीचे का इनका कोई पोर्शन काम नहीं करता है। बिल्कुल देख रहे हैं, पैर को भी हिलाते हैं तो पैर भी देख पैर भी रहे हैं, नहीं नहीं हिलता है कुछो नहीं काम करता है। अगर समझ लीजिए 1 घंटा तक अगर ये व्हीलचेयर पे हम बैठ जाते हैं ना, तो अथी जिस पे बैठते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है। अभी ठंडी में भी घाव हो जाता है गर्मी से। देखिए, अगर आपको जीते जी कभी मौत देखना हो, मौत से बदतर स्थिति देखनी हो, तो आप इनके हालात को देख सकते हैं। आप इनकी अवस्था को देख सकते हैं और देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या गुज़र रही है। हमारी बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको इनका दर्द समझ में आ रहा है और अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति इस अपने जीवन में हार चुका है और आप लोगों के सहयोग से इसके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आएगी, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इनका मदद करने का प्रयास करें। बच्चे तरसते हैं इनसे, इनके बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। आप सोचिए कि उस पिता पे क्या गुज़रती होगी जब अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को दूध से रोते हुए ये पिता देखते होंगे। आप सोचिए इस व्यक्ति पे क्या गुज़रती होगी जब अपनी माँ को दूसरे के घर में ये चूल्हा-चौका बर्तन करते हुए देखता होगा। हम इनकी पुरानी तस्वीर आपको लगाएँगे, आप देखिएगा। पंजाब में काम करता था ये शख्स, 25-30 हज़ार रुपए सैलरी थी, खुशहाली भरा परिवार था इनका। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि हमारे भैया का मदद करें। बाकी आप लोग को क्या लगता है इनकी स्थिति के बारे में? अगर आपके अंदर इंसानियत बची है, तो आप थोड़ा-सा इनका सहयोग करें। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे।